हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चन जो हमारा बैंक में सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, एडवांस लेवल के बहुत ही टफ क्वेश्चन जो हमारे मेंस एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएँ बैंकों के, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने देखा है। अब बारी है कुछ और उसमें अलग तरीके के क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आ जाते हैं। पता है, टाइम एंड वर्क में ना टाइप बहुत हैं, टाइप ना बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी सच है कि इसके क्वेश्चंस आसान हैं। अगर एक बार आप लोग चीज़ों को समझ गए ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। आपको आएगा तो आप, पता है, सबका बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है इसमें क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आसान ही आते हैं ना, इसीलिए सबका फेवरेट होता है। तो चलो देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है 40 मैन कैन बी फीड फॉर ए मंथ। इफ 15 मैन लेफ्ट आफ्टर 15 days, देन टोटल फूड वुड बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 लोगों को 30 महीने तक खाना खिलाया जा सकता है फॉर ए मंथ। तो मंथ हम लोग 30 दिनों का ही मानेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ 15 मैन लेफ्ट आफ्टर 15, जो इसमें से 15 आदमी हैं वो 15 दिन बाद क्या कर रहे हैं? 15 दिन के बाद छोड़ के कैंप को चले जा रहे हैं। तो राशन वो कितने दिन तक चलेगा? जो उनके पास राशन है, बाकी लोग मिलकर उसको कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? यही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये करे, यानी कि टोटल फूड शुरू में उसके पास कितना है? टोटल फूड शुरू में कितना है? 40 लोगों को खिलाने की क्षमता है ना, तो 40 लोगों को कितने दिनों तक खिलाएगा? 1 मंथ लिखा है ना क्वेश्चन में, तो ये आपका हो जाएगा। यानी कि इतना उसके पास भोजन है, टोटल 1200 यूनिट। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 15 दिनों बाद 15 लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। तो 15 दिन बाद जा रहे हैं ना, यानी कि 15 दिन तो वो पूरे कैंप के साथ अपने मिल के खा ही रहे हैं। भाई 15 दिनों बाद जब छोड़ के जा रहे हैं तो 15 दिन तो अपना वो खाना खा ही रहे हैं जो उनके हिस्से का है। ठीक, अब कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? तो 15 लोग छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि कितना बचा जब वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, तब खाना कितना बचा? ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं कि खाना कितना बचा? भाई जो बचेगा, अब उसी को तो जो बचे हुए लोग हैं वो खाएंगे अगले कुछ दिनों तक। क्योंकि भाई बिल्कुल तो साफ समझ में आ रहा है कि जब 30 दिनों का खाना पहले था तो 15 लोग छोड़ के चले गए हैं 15 दिन बाद, तो जो खाना होगा वो 30 दिन से अब ज़्यादा ही चलेगा। ठीक है, तो कितने दिन बाद गए हैं? तो 15 दिन बाद गए हैं। कितने लोग छोड़ के गए हैं अभी उससे मतलब नहीं है, 15 दिन बाद छोड़ गए हैं ना, यानी कि 15 दिनों तक उन्होंने अपना पूरा राशन उठाया है। यानी कि 600 यूनिट अपना राशन ये लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो बचा कितना? 1200 यूनिट। पहले सब लोग के लिए 1200 यूनिट का खाना था, अब 600 यूनिट बचा, तो इसमें से माइनस कर दो। 1200 माइनस 600, मतलब 600 यूनिट अभी खाना बचा है। ठीक, अब ये अगले कितने दिनों तक चलेगा? कितने लोग छोड़ के चले गए? 40 लोग थे, 40 लोग थे, कितने लोग छोड़ के चले गए? तो 15 लोग चले गए, तो बचे कितने? 25 लोग। 25 लोग बचे ना, तो अब ये 600 यूनिट जो खाना बचा है ना, उसको सिर्फ 25 लोग ही मिल के खाएंगे। 15 लोग अब जा चुके हैं, यानी कि ये 24 दिनों तक, अगले और 24 दिनों तक ये लोग बैठ के खाना को आराम से खाएंगे। तो कह रहा है कि राशन मतलब टोटल कितने दिनों तक चला? तो 30 दिन तो हमने पहले ही देख लिया, अरे 15 दिन तो ये सब लोग यहाँ खा के गए ही हैं, और अगले 24 दिनों तक ये बचे हुए लोग खाएंगे, यानी कि 39 डेज तक हमारा राशन चलेगा। 15 दिन तक तो सभी लोग मिल के खाए। अब जो बच्चा, बाकी के जो 25 लोग बचे थे 15 लोगों के छोड़ के जाने के बाद, ये 15 लोग छोड़ के चले गए तो 25 लोग बचे हैं, तो यही 25 लोग अब अगले 24 दिनों तक खाएंगे। तो 15 + 24 39 डेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। अब थोड़े रोम में आप लोगों का उत्साह भर जाएगा कि अरे वाह, क्या दिखा दिए, इसी का तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो इंतज़ार हुआ ख़त्म। क्वेश्चन ये है कि 5 men और 2 women कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 days, देन फाइंड 15 men and 3 women वुड टेक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट द सेम वर्क। क्वेश्चन देखो, डरना वरना नहीं है, और आए एंड आए कुछ भी आए, सब हम लोग सीखेंगे, सब सीखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन देख कर थोड़ी खुशी हुई ना कि अरे मैन वाला, आदमी वाला, औरत वाला, बच्चा वाला अब क्वेश्चन आने लगा। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है? 5 मैन, 5 मैन को एम से दर्शाओ। जो मैन है, 5 मैन हैं, उनको एम से आप दर्शाइए। 5 मैन
किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, और उसी काम को 2 वीमेन कैन कंप्लीट जॉब इन 15 डेज, तो 5 आदमी 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। वैसे ही जो 2 वीमेन हैं वो भी उसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया है 5 मेन और 2 वुमेन, 5 मेन और 2 वीमेन, ये क्वेश्चन में दिया है ना। मतलब ये तो 5 आदमी मिलकर 15 दिनों में काम कर रहे हैं, या तो 2 औरतें मिलकर 15 दिनों में काम को कर रही हैं, ठीक, यही इसका मतलब है। दोनों को इक्वेट करा दीजिए तो इसको ये कट जाएगा, यानी कि 5 मेन इज इक्वल टू 2 वीमेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो दो औरतें यहाँ पर हैं वो 5 पुरुषों के बराबर मतलब जो 5 पुरुष मिल के काम करेंगे उतना काम ये 2 औरतें ही कर लेंगी, ठीक है ना। तो मैन ईगो हट करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि अरे 2 औरतें कैसे आदमियों से ज़्यादा काम कर लें यार, क्यों नहीं करेंगी। लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। आप बैंकों का एग्ज़ाम देख लो, कोई भी एग्ज़ाम देख लो, देखो कितने अच्छा सिलेक्शन ले रही हैं लड़कियां, पहले से काफ़ी ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है हर सेक्टर में, ठीक है ना। तो आपका ये 5 मेन इज इक्वल टू 2 वीमेन। अब कह रहा है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि देन फाइंड 15 मेन एंड 3 वुमेन, 15 मेन एंड 3 वुमेन कितना टाइम लेगी उस काम को कंप्लीट करने में। पहले और था 5 एम और मतलब 5 मैन या 2 औरत, ठीक। अब यहाँ पे एंड है, इसका क्या मतलब है? अब ये दोनों पहले देखो दोनों अलग अलग काम को कर रहे हैं ना। और लगाने का यह मतलब है कि 5 मैन 15 दिनों में काम किए और 2 औरतें 15 दिनों में उसी काम को कर रही हैं, ठीक। और लगाने का ये मतलब है दोनों अलग अलग कर दिया। अब जब यहाँ पे एंड आ गया ना तो अब पूछ रहा है कि उसी काम को 15 मेल और 3 वीमेन, 15 मेन और 3 वीमेन मिल के साथ में कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन इक्वेशन तो आ ही गया है 5m इज इक्वल टू 2w। अब देख लो क्वेश्चन को किस में रखना आसान होगा। यहाँ पे 5m, यहाँ 15m है ना, तो 15m को क्या लिख सकते हैं? 15m को 5m इंटू 3 लिख सकते हैं। 15m को 5m इंटू 3 लिख सकते हैं ना। और 5m को क्या लिख सकते हैं? 5m को क्या लिख सकते हैं? 2w लिख सकते हैं, 2 वीमेन इंटू 3, यानी कि ये 6 वुमेन। मतलब जो 15 आदमी हैं वो 6 औरतों के बराबर काम कर रहे हैं। जो 15 मैन हैं वो 6 औरतों के बराबर काम को कर रहे हैं। दोनों मतलब दोनों को एक किसी फिगर में ले आओ, या तो मेन में या तो वीमेन में, ठीक है ना, तभी जाकर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें से आप ये वाला उठा लो, जब हमने मेन को वीमेन में कन्वर्ट कर दिया, कितने कितने थे? 15 मेन थे और 3 वीमेन थे, इन्हीं लोग मिल के काम कर रहे हैं, ठीक। तो 15 मेन की जगह पे हम लोग कितना लिख लेंगे? 6 वीमेन और प्लस 3 वीमेन जो क्वेश्चन में दे, मतलब हमारे पास 9 वीमेन काम करने के लिए हो गए। 9 वीमेन काम करने के लिए अब हो गए। तो अब वीमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रही हैं? अब इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये मेन वाला है, इसको अब हम नहीं लेंगे अब सॉल्व करने के लिए। अब हम वीमेन वाला ही उठाएंगे। देखो ये वीमेन 2 वीमेन मिलकर 15 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक। तो 2w इंटू 15 और कितने वीमेन हो गए हमारे पास? 9 वीमेन। तो ये w कटा दो, w बाद में चाहो तो लिखो चाहे मत लिखो, अपने दिमाग में रख लेना कि हम अब वीमेन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिख लिया तो चलो इसको कटा लो। तो यह कितना हो जाएगा? 3 × 15 3 9, यानी कि 5 दूनी 10/3, ये हो जाएगा 3 and 1/3 डेज। देखे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यानी कि 3 and 1/3 डेज में इतने 15 मैन और 3 वीमेन मिल के काम को कंप्लीट कर देंगे। बस आसान है। पहले मेन और वीमेन दिया था तो हमने अलग अलग लिखा, और लगाया था ना हमने अलग अलग ले लिया, दोनों के एफिशिएंसी को अलग अलग। जहाँ एंड आया हमने दोनों को प्लस कर दिया कि 15 मेन और 3 वीमेन मिलके काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। एंड का मतलब यही होता है ना कि ए एंड बी वर्क टुगेदर, यानी कि ए प्लस बी वही करते थे ना। तो यहाँ बस मेन और वीमेन दिया है, चीज़ें वही हैं, बस रखने और कहने का तरीका है। जो भी तरीका क्वेश्चन में दूंगा, हमें क्या करना, हमें तो अपना ही एक तीसरा तरीका
हम तो मैथ से खेलते हैं ना भाई, हम लोग तो खेलते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो हम उसको अपने तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन को और देखिए, मज़ेदार क्वेश्चन को। 5 men and 2 women can complete a job in 10 days and 3 men and 5 women can complete the same work in 5 days. Then find 4 men and 3 women would take how much time to complete the work. अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं, 5 आदमी और 2 औरत किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। कि 5 आदमी और 2 औरत मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। ये हो गया ना टोटल वर्क, 5 आदमी 2 औरत मिलकर 10 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर क्या कह रहा है, ये 3 men and 5 women कैन कंप्लीट सेम जॉब इन 5 days। 3 men मतलब 3 men and 5 women कितने दिनों में, तो 5 दिनों में। ठीक, मतलब दोनों उसी काम को कर रहे हैं, ये इतने मिल के 10 दिनों में, ये इतने मिल के 5 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देन फाइंड 4 men and 3 women, इसको साइड में लिख लो, 4 men and 3 women कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, यही हमारा क्वेश्चन है कि कितने दिनों में ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये 5 से देखो 2 बार में चला जाएगा, तो ये इसको अब अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 m प्लस 4 women इज इक्वल टू 3m प्लस 5 w women। तो 10 से 3m, ये 3m इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये 7m बच जाएगा, और ये 4w उधर चले जाएगा तो 5w माइनस 4w हो जाएगा, तो सिर्फ w बच जाएगा। इसका क्या मतलब है, 4w या 1w लिख लो, 1w लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो सिर्फ w लिखो। इसका मतलब कि यहाँ पे 1 women लगा हुआ है, यानी कि एक औरत 7 आदमियों के बराबर अकेले काम कर रही है। इतनी हिस्ट पुष्ट औरत है भाई, 7 मर्दों के बराबर एक अकेली औरत काम कर रही है। अब ये हमारे काम का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें एक औरत के बराबर 7 आदमी मिल गए ना। अब देखो मेन को कन्वर्ट करेंगे ना, मेन को कन्वर्ट करेंगे विमेन में, तो बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि 7m यहाँ पे दिया है, एक विमेन के बराबर है, तो 4m में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 4m को विमेन में कैसे ले जाएं। लेकिन इस 3w को हम लोग लेके जा ही सकते हैं, w बराबर 7m है, तो यहाँ पे 4m प्लस 3 इंटू w की जगह पे कितना हो जाएगा, 7m, w की जगह पे कितना हो जाएगा, ये 7m देखो, w की जगह पे 7m, तो 4m प्लस 21m यानी कि 25m। ये 25 आदमी मिलकर उस काम को करेंगे। अब मैंने क्या बताया था, अब आदमी वाला लेंगे, तो इसमें तो दोनों मिक्स है ना, तो जहाँ विमेन वाला है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, जो विमेन वाला है हम उसको कन्वर्ट कर देंगे टोटल काम निकालने के लिए। तो ये कितना है, 5m प्लस 2w इंटू 10। ये दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, मैं इसका यूज कर लिया, आप इसका यूज कर लेना, कर क्रॉस चेक कर लेना। अब हमने विमेन वाले को बताया ना कि रखना आसान है, w की जगह पे 7m रख देंगे, तो ये 5m प्लस 2 w की जगह पे 7m इंटू 10। हमने यहाँ 25m में निकाला है ना, तो अब सबको इसको हम लोग m में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 5m प्लस 14m इंटू 10। इसका क्या मतलब, 14 5 19m और इंटू 10 190m, 190m, तो 190m डिवाइडेड बाई, अब कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 25m हमने निकाल रखा है। तो अब इसको कटा दो, 5 से कटाओ तो 5 3 15 5 8 40 और 5 5 25 38/5, मतलब 5 7 35 और 3/5 डेज। यही आपका आंसर है। 7 and 3/5 डेज में 4 मेन और 3 वीमेन मिल को उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, जिस काम को ये लोग 10 दिन में और ये लोग 5 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। ठीक, समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, मेन प्लस वुमेन एंड लिया था ना, कि 5 men and 2 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। तो यहाँ एंड की जगह पे हमने एंड की जगह पे प्लस लगाया। फिर वैसे ही यहाँ पे था कि 3 men and 5 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days। तो ठीक, इतने लोग इतना काम किए और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसके बाद दोनों को अपना इक्वेट करा दिए, दोनों एक ही काम को कर रहे हैं ना, तो दोनों को इक्वेट करा दिए। उसके बाद एक वीमेन बराबर 7 men निकल के आ गया। अब हमें मेन को वीमेन में निकालने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो हमने क्या किया, वीमेन साफ साफ दिख रहा था, जहाँ डब्लू आए
जहाँ W आए वहाँ 7M लगा दो। तो W की जो 7M रख के हमने निकाल लिया कि वो टोटल 25 मैन कितने दिनों में अब काम कंप्लीट करेंगे। वीमेन को मैन में कन्वर्ट कर लिया, 25 मैन कितने दिनों में मिलके काम को कंप्लीट करेंगे। अब इस काम को भी जो मैन और वीमेन का तो मिक्स है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मैन वाले में। जहाँ जहाँ W था उसको हमने 7M रख लिया। उसके बाद सारा चीज़ M वाले में निकल के आ गया। अब दोनों M में हो गए हैं, ये 190M टोटल वर्क है, 25M उस काम को करेंगे, तो दोनों डिवाइड कर दिया तो 30, ये आपका आंसर निकल गया। ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, ऐसे आप लोगों को भी सोचना है। दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ गया। चलो आप लोग को एक मैं अपनी घटना बताता हूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था तो पता है क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया था, मैं मतलब खूब पढ़ता था, दिन रात एक करके पढ़ता था, लेकिन जब स्पीड टेस्ट देता था मेरे नंबर ही नहीं बढ़ रहे थे। मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मतलब नंबर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। इवन वो घटना शुरू हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था उस टाइम पे। तो मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इतना मेहनत करने के बाद भी नंबर बढ़ने की बजाय और कम हो रहा है। तो फिर मैंने ये बात अपने बड़े भाई को बताई कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है कि नंबर कहाँ बढ़ना चाहिए, इतनी मेहनत करने के बाद ये नंबर और घटता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम कुछ दिन है, तो तुम एक काम करो कि अभी 2 दिन 3 दिन, मतलब जब तक पढ़ने का अब एकदम फिर से मन ना करे तब तक बुक को मत छूना और खाली मूवी देखो, घूमो फिरो, यही सब करो। मैंने क्या किया ना कि हकीकत में मैंने 3 दिन एक भी एसटी नहीं दी, सिंगल एसटी। पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं, दिन भर कभी हॉलीवुड में भी, कभी बॉलीवुड में भी, कभी मतलब जो सामने आ रहा है, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं यूट्यूब पे। अभी उस टाइम पे नेटफ्लिक्स और ये सब उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो यही सब मैं करने लगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, 3 दिन बाद अब पढ़ने का मन करने लगा कि यार चलो अब पढ़ते हैं। आप लोगों को लगता है ना कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, जिनका सिलेक्शन हो गया है ना उनको भी, मेरा सिलेक्शन हो ही रखा है, मेरा 4था साल चल रहा है, मैं 4 साल कंप्लीट करने वाला हूँ। तो हम लोगों के साथ भी यही दिक्कत आती थी, पढ़ते पढ़ते मन होता था यार क्या रोज़ रोज़ एक ही चीज़, एक ही स्पीड टेस्ट में उसका एनालिसिस करो, फिर ये करो वो करो, करंट अफेयर पढ़ो, तो हम लोग भी परेशान होते थे। लेकिन क्या हुआ, 3 दिनों बाद मतलब जब मैं चौथे दिन हिस्ट्री दिया, मेरा नंबर काफ़ी अच्छा आया। जो मेहनत थी उस तरीके का नंबर आया। भाई जितना आप इनपुट दे रहे हो उस हिसाब से आउटपुट निकलेगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मतलब मुझे दिखा कि यार सिर्फ मतलब मशीन को झोंके रहो ना, हम लोग मशीन बन जाते हैं तैयारी करते करते, फिर कुछ देखते ही नहीं इधर उधर कि कुछ और भी ज़रूरतें हैं ज़िंदगी में। बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। फिर मुझे समझ में आया कि थोड़ा मूड को भी रिलैक्स करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीन को चलाते जाओ, थोड़ा ग्रेस व्रेस में समय समय पे ग्रेसिंग करना भी ज़रूरी है ताकि वो स्मूथली चल सके। तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा जब परेशानी हो ना, नहीं मन कर रहा है तो उस टाइम पे छोड़ दो, उस टाइम पे छोड़ दो। ऐसा नहीं कि आपको साल साल मन नहीं करेगा पढ़ने का। आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो आपका मन फिर करेगा पढ़ने को, उसके बाद आप देखना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है 45 men complete a work in 20 days. 5 days after they started working, 15 more men joined the work. Now in how many days remaining work will be completed? वाह, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले था कि काम शुरू करते तो बीच में कोई कभी ये छोड़ के चला जा रहा है, कभी मनमौजी हो गए थे सब, कभी ये जा रहा है कभी वो जा रहा है। अब देखो फिर अब इसमें लोग आ रहे हैं बीच में, काम के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब कि क्वेश्चन क्या दिया है कि 45 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। 5 दिन बाद आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, 5 दिन बाद 15 और लोग आके काम को ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? अच्छी बात है भाई। अब आप लोग को थोड़ा तरीका मैं बदलता हूँ कि शॉर्टकट कैसे करना है, ठीक है ना। अब टोटल वर्क कितना है? 45, ठीक, 45 आदमी काम कर रहे हैं, उस कितने दिनों में काम को करेंगे? तो 20 दिनों में, ठीक। 45 आदमी कितने दिनों में करेंगे? मैन इंटू डे हो गया ना, ये टोटल वर्क आपका हो गया। टोटल वर्क 45 इंटू 20 यूनिट। अब क्या करूं, अब कह रहा है 5 दिन बाद कितना काम बचेगा।
5 दिन बाद कितना काम बचेगा, तो 20 ये डेज वाला है ना, कितना काम हुआ, तो 5 दिन काम हुआ, यानी कि 15 दिन ये लोग और काम किए होते, 5 दिन ये काम हुआ, ये टोटल मान लो 20 दिन का काम है, 5 दिन काम हुआ, तो यानी कि 15 दिन अभी और काम ये लोग 45 लोग किए होते 15 दिन काम, तो काम कंप्लीट हो गया होता। यानी कि उस 5 दिन का काम खत्म होने के बाद 45 × 15 डेज का काम बचा हुआ है, 45 लोगों के 15 दिनों का काम बचा हुआ है, ठीक। लेकिन कह रहा है कि जब 5 दिन खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 45 लोगों के साथ 15 और लोग आके इनको ज्वाइन कर लेते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितना सहयोग है लोगों का, हैं? बीच काम में लोग आके लग जा रहे हैं, होगा कुछ भला काम तभी आए होंगे लोग। तो ये हमारा बचा हुआ काम है। अब इसी काम को 60 लोग करेंगे, 45 पहले वाले लोग, 15 बाद वाले लोग, यानी कि यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दो। भाई ये मैन है, ये डे है, ये अब नए मैन है, M1 मान लो, इसको M2 मान लो, ये नए लोग हैं 60 लोग। कितने दिनों में, बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये 15 से 4 बार में चला जाएगा, और ये 45/4 आपका बचेगा। तो ये 4 से 11 और 11 एंड 1/4 डेज, यही आपका आंसर है। यानी कि 11 एंड 1/4 डेज में काम, जो रिमेनिंग काम है, जो ये वाला काम है 15 दिनों का, 45 लोग 20 दिन में काम को कर रहे हैं, तो 5 दिन बाद 15 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि 5 दिन बाद कितना काम बचा है, रिमेनिंग काम की बात पूछ रहा है ना। तो 5 दिन कितना काम बचा है, 15 दिन काम होता तो कंप्लीट होता है ना, तो 45 लोगों का 15 दिन का और काम बचा हुआ है, तो वही 45 × 15 रिमेनिंग डेज हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया। उसमें 45 में 15 लोग और आ गए, तो सब मिला के 60 लोग हो गए, तो 45/4 यानी कि 11 एंड 1/4 डेज में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मज़ा आ रहा होगा अब तो, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बेसिक आप लोगों के बहुत डीपली मैंने बताया है, जिससे अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा वो। अगर वो वीडियोस को आपने नहीं देखा है ना, तो टाइम एंड वर्क का जो प्लेलिस्ट है उसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके उसको आप लोग देखते चलिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, while 26 men and 48 boys can do same work in 2 days, then time taken by 15 men and 20 boys doing the same work, ठीक। उस काम को करने में 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। अगर 6 आदमी और 8 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, मतलब 6 men प्लस 8 बॉयज़ को हमने बी ले लिया, कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। फिर अगला एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि वाइल 26 men एंड 48 बॉयज़, 26 men प्लस 48 बॉयज़ कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, 2 days है ना, कितना दिया हुआ है, डू द सेम वर्क इन 2 days, ठीक। अब फिर निकाल लो मैन और बॉयज़ का अपना, कि कितने बॉयज़ के बराबर कितने मैन हुए, चाहे कितने मैन के बराबर कितने बॉयज़ हुए, तो ये 2 से 5 बार में कट जाएगा। 5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करो, एक बार इसमें करो, तो ये 5 का 30 m प्लस 5 8 40 बॉयज़ 40 b इज इक्वल टू, यहाँ तो कुछ है नहीं, कट गया, तो 26 m प्लस 48 b। अब 26 m को ले आइए इधर, 40 b को लेके जाइए इधर, तो ये इधर आएगा तो बचेगा कितना, 30 में से 26 किया 4m इज इक्वल टू 48 में से 40 घट जाएगा, तो ये आपका 8b, तो 4 से ये 2 बार में चला जाएगा। मतलब एक आदमी की जो क्षमता है, जो काम करने की एफिशिएंसी, वो 2 लड़कों के बराबर है। इसका मतलब यही हुआ ना, m इज इक्वल टू 2b का मतलब कि जो 2 लड़के जिस काम को करेंगे ना, 2 लड़कों एक दिन में जो काम करेंगे उसको एक आदमी एक दिन में कर लेगा, मतलब जो 2 लड़के एक दिन में जिस काम को करेंगे उसको एक आदमी एक दिन में काम को कर लेगा, इसका मतलब यही होता है। अब क्वेश्चन क्या करें कि 15 मैन और 20 बॉयज़, 15 m एंड 20 बॉयज़, ठीक। एंड का क्या मतलब है, एंड का क्या मतलब, हमने क्या सीखा था, जब भी एंड आए तो हम लोग उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस 20b। अब इसको एक किसी में कन्वर्ट कर लो, 15 m है यहाँ पे,
तो इसका 15m की जगह पे अगर बॉयज़ में कन्वर्ट करना है तो इसका दोगुना कर दो, m की जगह पे 2b रख दो, या फिर 2b की जगह पे m रख दो। तो हम लोग क्यों फ्रैक्शन वैक्शन करने जाएंगे, फिर दिक्कत होगा। तो हमें साफ साफ m की वैल्यू 2b दिख रही है, तो यहाँ 15 और ब्रैकेट में 2b प्लस 20b, यानी कि 15 दूने 30b प्लस 20b, यानी कि इक्वल टू 50b। ठीक, अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, इसी को ले लो 6m प्लस 8b इंटू 10। तो m की जगह पे मैंने क्या बताया 2b रखते चलिए 6, और m की जगह पे 2b प्लस 8b इंटू 10। तो 6 इंटू 10 12b प्लस 8b इंटू 10, 12 8 20b इंटू 10, यानी कि 200b। ठीक, ये आपका टोटल वर्क हो गया। इतने लोगों को करना है इस टोटल वर्क को, तो टोटल वर्क में इनको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 200b आया है ना, तो टोटल वर्क उसमें 50b काम को करेंगे, 50b काम को करेंगे तो b से b कट गए, ये 4 बार में चला जाएगा। आपका आंसर निकल के आ गया 4 डेज। 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, पहले इन दोनों को ये लोग मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, इतने लोग मिलके 2 दिन में कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट करा दिया तो 1m इज इक्वल टू 2b के बराबर आ गया। अब कितने लोग काम को करेंगे, तो 15 मेन और 20 बॉयज को मिलके उस काम को कंप्लीट करना है। तो m की जगह पे 2b रख दिए, जहाँ भी m आया वहाँ 2b रख दिए, तो ये देखो आपका ये 50b के बराबर निकल गया। b में इसलिए कन्वर्ट किया ना, क्योंकि अगर b में आप ले जाते ना तो b इक्वल टू m/2 हो जाता, तो फिर हर जगह फ्रैक्शन होने लगता, तो आपको दिक्कत हो जाती, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते। जब हमने इसे b में निकाल लिया तो हमारी मजबूरी है कि इसे भी b में निकालेंगे, b में निकालेंगे तभी जाके हमारा आंसर आएगा ना भाई। जब बॉयज़ को ले ली तो हम ये भी तो निकालेंगे कि अगर सिर्फ बॉयज़ काम कर रहे होते तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट किए होते हैं। तो वही चीज़ है, सबको बॉयज़ में कंप्लीट कर दूँ तो ये आपका 200b के बराबर हो गया। अब टोटल वर्क में कितने लोग काम करेंगे उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 200b में 50b का डिवाइड कर दिए तो 4 आया आंसर। यही 4 डेज आपका आंसर है, यानी कि 4 डेज में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब। चलिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए, कॉन्सेप्ट को आप लोग एकदम पकड़ के चलिए। कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे तो क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कुछ भी दम नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट गड़बड़ है ना, बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। बेसिक क्लियर नहीं है तो आप बेसिक वाली सब वीडियो देख डालो, उसमें एकदम डीपली समझाया हूँ, तो उसको आप लोग देखिए, पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।